गया जिले में मानवता और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने वाली एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। यहां एक ससुर पर अपनी ही छोटी बहू के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने और पूरे परिवार को धमकाने का संगीन आरोप लगा है। पीड़िता की सास ने भी पति और बड़े बेटे बहू की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश करते हुए न्याय की गुहार लगाई। यह शर्मनाक मामला कटारी हिल रोड संगम मेडिकल स्टोर के नजदीक थाना चंदौती क्षेत्र का। पीड़िता रोशन खातून, जिनकी शादी मोहम्मद आबिद के साथ 9 नवंबर 2024 को हुई थी, ने बिना कैमरा अपनी शिकायत में बताया कि शादी के लगभग 2 महीने बाद ही उनके ससुर मोहम्मद असलम का चरित्र सामने आने लगा। पीड़िता के अनुसार ससुर अक्सर उनके पति की अनुपस्थिति में उन पर बुरी निगाहें रखते थे, प्यार और मोहब्बत की बातें करके बहलाने की कोशिश करते थे और यहाँ तक कहते थे कि अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखेंगे और यह घर तुम्हारे नाम कर देंगे। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब दिनांक 14/8/2025 की रात करीब 8 बजे ससुर मोहम्मद असलम नशे की हालत में घर आए और रोशन खातून को जबरदस्ती अपनी बाहों में पकड़ लिए और उनकी इज्जत से छेड़छाड़ करने लगे। रोशन खातून ने किसी तरह उनके चंगुल से बचकर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अपनी इज्जत बचाई। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह अभी गर्भवती अवस्था में है। इस घटना और ससुर के घिनौने इरादों से डरकर उन्होंने खुद को मायके में शरण लेनी पड़ी है। पीड़िता की सास साजिदा खातून ने अपने पति मोहम्मद असलम की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति का उनकी बड़ी बहू अफसाना खातून के साथ संबंध है। इसमें उनका बड़ा बेटा मोहम्मद जावेद भी अपने पिता का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी घिनौनी कर्तव्य और कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक बाप ने एक बेटे की ही पत्नी से संबंध बनाए। सास के अनुसार यही मनसा उन्होंने छोटे बेटे मोहम्मद आबिद की पत्नी रोशन खातून पर भी आजमाना चाहा, लेकिन छोटी बहू के इनकार करने पर ससुर ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को डरा धमकाकर मारपीट एवं गोली से मार देने की धमकी देना शुरू कर दिया। बड़ी बहू और बड़े बेटे द्वारा ससुर का साथ दिए जाने के कारण घर का माहौल नरकी हो गया। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुर मोहम्मद असलम का चनौती मोड़ पर विशाल साइकिल स्टोर के नाम से दुकान है, जिससे उनकी अच्छी कमाई है। ससुर की दबंगई का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी बुरी तरह से पीटकर घर से भगा दिया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय चंदौती थाने पर ससुर के साथ सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ससुर के रसूख और सांठगांठ के कारण उन्हें स्थानीय थाने से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पीड़िता के पति मोहम्मद आबिद के रात करीब 9 बजे काम से लौटने पर भी ससुर ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि अगर थाना पुलिस करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय थाने से लेकर एसपी तक कई बार आवेदन दिया जा चुका है। यहां तक कि ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को मोटी रकम मिल गई है, जिसके चलते वो उनके फोन का भी जवाब नहीं दे रहे। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इससे पहले भी एक घटना घटी थी जिसमें पीड़िता का कारक हाथ शरीर का कोई अंग फोड़ दिया गया था और मेडिकल में उनका इलाज हुआ था। इंजरी रिपोर्ट भी बनी थी। इसके बावजूद प्रशासन फर्द बयान लेने भी नहीं आया। परिवार ने पुलिस पर यह कहकर भी गंभीर आरोप लगाए कि कुछ सुरक्षा कर्मी खुद बोलते हैं कि पहले हाथ पैर मारकर तोड़ दो, उसके बाद किसी की मृत्यु होने का इंतजार कर रही है। जिसके बाद प्रशासन उनके दरवाजे पर आई। पीड़ित परिवार को गया के उच्च अधिकारियों से नम्र निवेदन किया है कि उनके चरित्रहीन दानव प्रवृत्ति के ससुर मोहम्मद असलम, बड़े बेटे मोहम्मद जावेद और बड़ी बहू अफसाना खातून पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनकी इज्जत और आबरू बच सके और उन्हें न्याय मिल सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई है। मेरा नाम साजिदा खातून है, कटारी के रहने वाली हूँ, निवासी हूँ। और ये जो है बेटा के हम शादी किया, छोटा वाला बेटा को 1 साल हो गया है। नवंबर में किए थे, 4 दिन 5 दिन हुआ शादी के। और बहुत लड़ाई झगड़ा किए, जाके मारा मारी किए, बेटा और बहू और मेरे पति मारे, सब मार ओर के बेटा के दांत उत काट करके निकल गया यहाँ से लेकर के, समझे। और जो है से हम जो है 1 साल से हमको नहीं परेशान किए हुए हैं एकदम।
अब नहीं रहने दे रहा है घर में, कहता है कि नहीं रह रहा है तो घर में, समझे, हमको निकाल रहा है घर से एकदम। सब मेरे ससुर जेल से, मेरे बाप ने 4 कट्ठा जमीन बेच करके घर बनाने में पैसा दिए थे, और मेरा भाई खड़ा होके बनाया, घर में बनाने नहीं दे रहा था कोई, बाकी मेरा भाई बनवाया खड़ा होकर के। आज मेरी ये निकाल दी इसे घर से, समझे। और मेरा बेटा के बहुत हमको ज्यादती कर रहा है, छोटा बेटा ये सबका बाल बच्चे कैसे छोड़ दे, कहता है बेटा को छोड़ो और बेटी को छोड़ो, बेटी को गाली दे रहा है, बेटा को गाली दे रहा है, बहू को गाली दे रहा है, बहू से उसका आसार है, समझे। हम वही देख लिया, इसीलिए मेरा इतना धांधली कर रहा है बड़की बहू से, समझे। छोटा बेटा के बहू से भी वैसे करना चाह रहा था, बाकी हम छोटा बेटा जो है से नहीं, सब ऑप्शन खड़ा किया कि नहीं चलना नहीं देंगे, यही करेंगे। डाकू सा बेटा वही पर सब पड़ गया जहाँ से मोहम्मद असलम, और बेटा का नाम मोहम्मद जावेद है, अफसाना खातून, तीनों मिल करके आता है, धांधली करता है मेरे, और कहता है कि नहीं खाना खर्चा नहीं देना है, इसको कुछ नहीं देंगे हम अपने आप को आत्महत्या कर लिया। मेरा कोई कुछ नहीं ले रहा, न थाना हमको एक्शन ले रहा है, न एसपी भी एक्शन ले रहा है, समझे। हम अपने आप को जान दे देंगे, नहीं कोई सुनवाई होगा तो, न तो हमारा कोई सुनवाई, मेरा इंसाफ मिलना चाहिए ये चीज का। मेरा बहुत तकलीफ दे रहा है, 1 साल से खाना पीना सब बंद कर दी, सब बेटे लोग के पास रह रहे। कहीं आवेदन वगैरह दिया? थाना में भी हम दिया, बहुत दिया है, बाकी मेरा थाना वाला कोई एक्शन नहीं ली। एसपी के पास गया, एसपी भी मेरा नहीं ली, पैसा दे, कहता है कि तुम कितना केस करोगे, पैसा दे दे के हम डाल देंगे केस को, जितना तुम खर्चा करना करो। 1 लाख भी हम फेंकना चाहते हैं, थाना वाला के दे देंगे। बहुत हमको गंदे इतनी गाली देता है ना कि एकदम बर्दाश्त नहीं होता, लगता है कि खुदकुशी कर ले हम अपने आप को। सब पे इल्जाम लगाता है, बेटी लोग को गाली, दामाद को गाली, सबको दिया है गाली एकदम। बेटी दामाद भी कह रहा है कि कैसा आदमी है यार, बाप रे भाई, बहुत तो इसको खराब कर दी है। मेरा दामाद लोग भी बोलता है। महिला है, महिला थाना में गई है क्या? महिला थाना में भी गए हैं हम, महिला थाना में भी दिया है आवेदन, कुछ नहीं सुना हमको, महिला थाना से भी नहीं। हमारा एसपी और थाना सब हमको एक्शन ले, और न तो हम अपने आप को जान दे देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। इन लोग का मनसा क्या है आखिर, क्या चाहता क्या है? चाहता है कि मर जाइए, समझे। बहू को फंसाए हुए है वो, अफसाना खातून के, हम अपने आँख से देखे हैं। दिन भर वो बेटा रहता है दुकान पर, और बहू के साथ गुलछड़ा उड़ाता है, हम अपने आँख से देखा है इसको। इसमें आपको क्या एलर्जी, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमको धमकी देता है, समझे, हमको धमकी देता है कि जहाँ अगर कुछ बोलोगे, मेरा पति जहाँ से मोहम्मद असलम, जहाँ कुछ बोलोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। मोटा डंडा लेके सोता था, वहाँ ले गया, हमको खाना पीना लगी, एकदम तरसा दी, नहीं खाने पीने दिया। हम कैसे कैसे हमारे बेटा बहू दोनों मिल करके, और जैसे ताला बंद करके रख देते, हम छलवाली कूद के भागे हैं वहां से, काहे कि हमको खाने बिना दम तरफा दी, सिर फाड़ दी मार करके। उस दिन भी हम लोग थाना गए थे, फिर नहीं कुछ किया थाना वाला, हम सब दिया है, सब जगह दिया है। बहुत परेशान किया, आता है गेट पीटता है, अब वो सारा सामान अगर नहीं रहता है, बेटा मेरा छोटा वाला चला गया बहू के पहुंचाने के लिए, उसको जो है से बहू के छोटी वाली के, तो आ करके ताला तोड़ करके, और जो है से सारा सामान ढो ढा के ले गया है, बाथरूम वगैरह सब तोड़ ताड़ दी से एकदम। सिर फटने की बात बताएं, जब सिर फटा ब्लड निकला होगा, उसके बाद भी थाना अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को नहीं गिरफ्तार किया। कहाँ भर्ती थी आप? हम मगर मेडिकल में भर्ती थे। कितना दिन रही भर्ती लगभग? हम 4 दिन रहे हैं। उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। जमीन उसी के नाम से लिख दी, इसे कहता है कि हाँ हम उसके नाम से लिखेंगे। किसके नाम से? बीवी के, बहू के नाम से लिखी, राज अफसाना खातून।
तो कौन बोलते हैं आपके पति? हाँ हाँ, कहता है कि हम सब लिख देंगे उसी के नाम से, हम उसके, हाँ हमने वो सब कुछ पूरा कर रही है तो हम उसी के नाम से लिख देंगे। तो जब आपकी सर फटी थी तो मगध मेडिकल में भर्ती थे, उस वक्त प्रशासन वहाँ गई थी कि नहीं फर्ज बयान लेने? नहीं, कहीं नहीं गई सर वहाँ, कुछ नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। वहाँ जाकर के एक पैरवी लगा दिया जाकर के कि मतलब कि कुछ एक्शन नहीं ले कोई, थाना वाला पैरवी लगाया था वो जाकर के। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा इंसाफ मिले। मेरा देखिए घर है बना हुआ है, मेरा बाप पैसा लगाए सब, मेरा भाई मेहनत किया है घर में आकर के, हमको घर रहने के लिए दिया जाए, और नहीं खर्चा हमको दे रहा है तो हम लोग के घर में रहने दे से सुकून से, नहीं तोड़ फोड़ कर इस दरवाजा पर नहीं आवे वो। जब घर में भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी तोड़ फोड़ लोग करते हैं? हाँ तोड़ फोड़, हाँ अभी भी मतलब हम सब सबूत दिखाएंगे कि सब कैसा कैसा तोड़ी से एकदम बजट हिल जाता है और उठाता है पत्थर और लोहा और मारना शुरू कर देता है मेरे को। आप रहना किनके साथ चाहते हैं? बड़े हम नहीं रहेंगे, बड़े बेटे के साथ नहीं रहेंगे। बहुत गंदी गंदी गाली देती है बहू, समझे, गंदी गंदी इल्जाम लगाती है। आज हम बुढ़ापा में बताइए कि हम कहाँ जाए। किनके साथ रह रहे हैं अभी आप? हम अभी रह रहे तो छोटा बेटे के पास, यहाँ भी मारपीट करके निकाल दी, घर में घुस करके बाप बेटा दोनों हम बहू आकर के बारी से ऊपरे में आकर के छत पे घुस आ करके अकेले में 10 बजे रात में फिर मारे से ला करके भेल करके आके तोड़ फोड़ करके सामान को घर में ला के हम बाथरूम जाके हम गेट खोल दिया, और गेट खोला तो सब इसको वो ताला मार दी, सब मेरे मार करके दम सिर सब फाड़ दी, तो खत्म लगा देता मेरे। जीना नहीं चाहते, वैसा घुटन हो रहा है बहुत, हमको सब चीज सबको तकलीफ दे रहा है। नाम हुआ? मेरा नाम है सादा खातून, मेरा माँ बाप कोई नहीं है। सही मोहल्ला है जहाँ रहते हैं? मेरा घर कटारी में है। तो कौन सा थाना पड़ता है? चंद्रवती थाना है। क्या मामला है? मामला यही है कि जब से मेरी शादी हुई है, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी भुजाई अफसाना खातून, मोहम्मद जावेद और मेरे पिता मोहम्मद असलम, वो लोग हम लोग के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरी शादी हुई 9 नवंबर को, उसके 4 दिन बाद मेरे साथ मेरी वाइफ का तबीयत खराब था तो हम दवा ला के दिए। वो क्या किया ना कि आया, उसका हाथ पकड़ने लगा। हम बोले ये क्या कर रहे हैं, मुझे गाली दे के बोला कि जाओ यहाँ पे से, हम शादी करके लाए। हमको शर्मिंदा भी है सब बात बोलने में अपने बाप के बारे में, मगर उनका जो छवि है बहुत गंदा नहीं आता सबके लेके। बड़ी बहू से भी उनका बहुत अफेयर रहा। मेरी माँ रंगे हाथ धरी है, ऑब्जेक्शन खड़ा की, उनको मार पीट किया, समझे। हम चल गए थे अपनी वाइफ को पहुंचाने के लिए तो नहियर उसके, समझे। और रात में आया 4 बजे भोर में हिला, और मेरे घर में का जितना भी गैस टंकी था वो उठा के लेके चले गया, काट दिया पैप, ताला तोड़ के हिला, पैप काटा, सब सामान ले जाके उन लोग को दे रहा है। तो कभी पर्दा नोच लेता है, मेरी वाइफ अकेले रहती है, हम काम पे चल जाते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं हाजिरी पे, जो 400-500 कमाते हैं। और हुआ क्या ना कि हम चल गए तो एक दिन आया, बाइक से मारा बहुत कस के गेट पे, तो गेट टेढ़ा हुआ, मेरी वाइफ अकेले थी, गंदी गंदी गाली, गेट खोल माधव सुन तो तुमको रेप कर देंगे, तुम्हारी माँ को रेप कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, समझे। आज की बात है कि आज फिर आया 4 बजे भोर, समझे, और पूरा गेट पीटने लगा। हम निकले, हम बोले क्या चाहिए, सब तो उठा के लेके चली गए, तुम उनके घर से लिख लो, तुमको बेदखल कर दिए हैं, समझे, बेदखल कर दिए, हम कोर्ट से बेदखल कर दिए। हम बोले मेरे नाना आके मेरे मामा लोग रह के यहाँ पर बनाए, पैसा दिए थे बनाने के लिए, रह के भी मेरे मामा यहाँ पर बनवाए, ठीक है। हम लोग तो माँ का ही हिस्सा में रह रहे, बाप का हिस्सा में तो नहीं रहे। 1.5 कट्ठा का मकान है, 2 कट्ठा और जमीन लिया हुआ परीत, सब वो सब जितना भी है अपने बहू के नाम पर लिख रहा। अफसाना खातून आप हिस्सेदारी के लिए हक नहीं जताए कि भाई मैं भी? हाँ हम हक जताए ना, तो बोला कि तुम कमा के कहाँ दिया है, हम 2 साल दुबई में रहे, उसको कमा के दिए हैं, और वीडियो में बोला भी है कि हाँ तुम्हारा मेरे पास पैसा, फिर मुकर जा रहा है कि हम 1 रुपये नहीं देंगे,
समझे। मेरी बाइक भी था, मेरे बाइक भी छीन लिया, यानी कि सब जितना भी मेरा हाथ पैर था सब छीन लिया। बोला रोड पर तुमको कटोरा लेके भीख माए को मार रहा था, हम छुड़ाए उसके लेके। तू बोला कि तुम माए का सपोर्ट कर रहा है। इतनी बड़ी घटना घट गई माँ और आपके साथ, आपने क्या किया अभी तक? क्या किया? सरकार ने निकाली। प्रशासन के पास भी गए, आवेदन दिए, कुछ सुनवाई नहीं। प्रशासन बोलता है घर का मैटर है, समझो अपना। प्रशासन बोलता है कि जब ऐसा कर रहा हाथ पैर तोड़ दो, समझे। प्रशासन बोलता है हाँ, ऐसे? प्रशासन बोलता है हाथ पैर तोड़ दो मार के बाप का भाई का, फिर हम लोग आके समझ लेंगे, ऐसे करता है। तो हम लोग लड़ते, अकेला आदमी और लोग 2 ठो आता है 3 गो आता है, मार के चल जाता है। और मेरा गाड़ी छीना था मोहम्मद जावेद, मुंह में कपड़ा बांधे हुआ था, सामान बढ़ा के। मेरे चंदौती मोड़ पर से हम काम करके आ रहे थे यहाँ चंदौती। जब आप इस तरह की घटना के बाद बोलती है कि प्रशासन हाथ पैर तोड़ता हो, तो आपके माँ के साथ जब मारपीट हुआ तब प्रशासन क्या की थी? कुछ नहीं की, कोई एक्शन नहीं। माँ मेरी रोती गई, वहाँ सर फटा हुआ है, बोलता जाओ मगध मेडिकल, वहाँ से इंजरी बना था। वहाँ गए तो वहाँ बोलता है कि इससे पैसा दो, घूस दो, कुछ दो तब बनेगा इंजरी। और वो लोग मेरे लोग पर केस भी कर दिया उल्टा, हम लोग केस भी लड़ रहे हैं बिना मतलब का। बहुत जिल्लत कर रहा है, गंदी गंदी गाली, रोज हम लोग को ज्यादती करता है, मेरी माँ को मारता है। उससे पहले भी बहुत, हम छोटे थे तो उससे पहले भी बहुत औरत लोग के साथ। बहुत शर्मिंदा है हम बोलने में, मेरा बाप ऐसा है। मगर हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरा बाप कैसा है, मोहम्मद असलम। गंदी नीयत सब पे रखता है। अभी बुलाते हैं। सब इस्लामगंज शौकत कॉलोनी 568 नंबर उसका प्लॉट नंबर है। और प्लॉट नंबर वो अपनी बहू के नाम पे कर दिया, उसका मेरे पास स्लिप भी है। अचानक हम चाहते हैं इंसाफ हो क्या, मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं। मुझे मिले या ना मिले, मेरी माँ का इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरी माँ 35 साल 40 साल उसके साथ गुजार दी। उसका जो भी सेवा, कोरोना में मेरी माँ बचाने वाली, उनका सेवा करने वाला, आज उसकी बहू सब मेवा खा रही है। किस लिए? दौलत के चक्कर में बोलती है कि हम ससुर को रख लेंगे मगर सास को नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके पास दौलत है, पूरा 1 लाख रुपए इनकम है दुकान से उसका। माँ को इंसाफ रूपी क्या चाहिए, आपके पिताजी या फिर? नहीं, उनका हक चाहिए। पिताजी तो वो तो बेकार आदमी है, एकदम उनके पास रहना ही बेकार है। इनका हक चाहिए, इनको घर चाहिए, इनको खर्चा चाहिए बस। हम लोग कोर्ट से भी केस किए हैं, कोर्ट से नोटिस पहुंचता है, नहीं जाता है, समझे। और बार बार हम लोग को धमकी दिलाता है कि कोर्ट से केस उठाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। आज मेरे को मारा और मार के बोला कि मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, पूरा मोहल्ला के सामने बोला। उसका वीडियो भी बनाया हम लोग, समझे, वो आपको दे देंगे, समझे। और बहुत सारा उसका वीडियो है जो यहाँ कांड करते गया, मोहल्ला वाला लोग वीडियो सब किया था उसका। क्या नाम था? मोहम्मद आबिद। एक तो बगल वाले साथ भी दिए तो उस पर केस कर दिया कि मेरे मारा है, बगल वाला साथ दिया तो इसलिए मोहल्ला वाला को डरा के रखता है पैसा के जोर पर। 1-1 लाख रुपए लेके घूमता, बोलता है कि थाना में दे देंगे, वो थाना में दे देंगे, तुम लोग अंदर करवा दे। बहुत धमकी देता है। अब बोलता है कि तुमको मरवा देंगे, गोली 2 लाख रुपए देंगे, किसी को मरवा देंगे। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे माँ कौन देखभाल करेगा बताइए। इसका जिम्मेदार मेरा बाप मोहम्मद असलम, मोहम्मद जावेद होगा अगर मुझे कुछ हुआ तो। बहुत हम लोग के साथ इतनी घटना के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं किया। बहुत कॉल किए, यहाँ तक कि 112 को भी कॉल किए, समझे। 112 भी उसी का सपोर्ट। बाप का चीज है, जाओ लिख लो, ऐसे ही डायरेक्ट बोलता है। बाप का चीज है तो माँ मेरे कहाँ से आए? मेरी माँ का भी तो हक है। हम भी तो बेटा है। एक बेटा का फूल का माला पहना रहा है, मेरे पे तलवार चला रहा है, समझे। इतना पैसा बना लिया दुकान से, वो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में रखता है, मोहम्मद जावेद। और सब उसकी बीवी करवाती है कि सब अपना संपत्ति लिखवा लो। और गंदी गंदी गाली देती है मेरी माँ को, बहुत गंदी गंदी, कि जा रंडी खाना में बैठ जा, अफसाना खातून बोलती है। आज जावेद ऐसा बोलता है कि मेरा बाप को जरूरत नहीं है उस चीज का, यानी कि अपनी बीवी को सौंप दिया, तुम्हारा जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे गंदा गंदा गाली, उसका बहुत सारे रिकॉर्डिंग है जो हम लोग पेन ड्राइव में करके रखे हुए, कोर्ट में पेश करना है। क्या नाम था? मोहम्मद आबिद, कहाँ रहते हैं? कटारी हिल रोड गया, चंद्र, यहाँ संगम मेडिकल के सामने।